मेरे जन्म की तरह इसके जन्म पर भी वाद्य यंत्र बजे, यानी गाजे बाजे बजे। जैसे मैं युवा हुआ और जीर्ण हो जाऊंगा, वैसे वैसे ही यह भी होगा। जो दशा मेरी वही मेरे पड़ोसी की और इस आत्मा की भी है। तो मैं अवश्य पता लगाऊंगा कि इन दुखों का कारण क्या है, सहज सुख कहीं है भी या नहीं। इसी शोध के लिए बुद्ध निकल पड़े। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने राजकुमार से बहुत आग्रह किया कि वह राज्य करे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अनुरोध किया कि हमारा आधा राज्य लेने अथवा दान लेने से झिझक रहे हैं, तो तलवार के बल पर आपके लिए राज्य स्थापित किए देते हैं। आप राज्य करने योग्य हैं, सुख भोगने योग्य हैं। यह उम्र तपस्या की नहीं है। किंतु बुद्ध ने कहा, राजन, मैंने किसी के भय से या राग द्वेष के कारण गृह त्याग नहीं किया है। मैंने जानबूझकर यह जानने के लिए गृह त्याग किया है कि दुख का कारण क्या है और शाश्वत सत्य क्या है। या तो मैं इसे जानूंगा या मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। सृष्टि और यहां तक कि स्वर्ग में भी ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जो मुझे अपने लक्ष्य से विचलित कर दे। शीघ्र ही राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, स्थिति मिली। उन्होंने बताया कि दुखों का कारण है इच्छा, पाप के मूल में है कामनाएं। जैसा कि आदि शास्त्र गीता में है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। गीता 6:4। निहत प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। संत कबीर कहते हैं, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित तार कह पार न पाया। इच्छा ही काया है, इच्छा ही माया है। इच्छा ने ही जगत की सृष्टि की है। जिसने इस इच्छा का निरोध कर लिया उसका पार कोई नहीं पा सकता, क्योंकि वह अपार अनंत ब्रह्म में प्रवेश वाला हो जाता है। इसलिए अपार की स्थिति पा लेता है। सृष्टि के किसी पदार्थ से किसी की इच्छा पूर्ति कभी नहीं हुई है। सांसारिक वस्तु में पके आम की तरह 4 दिन में